हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरा नाम आरती है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 10। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं बिजी थी किसी वजह से। तो अभी थोड़ा फ्री हो गई हूँ, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और तो आज मुझे थोड़ा ना सिलाई का काम करना है। दीदी के सूट वगैरह पड़े हुए हैं, वो सिलने हैं और उनके सूटों की ना फिटिंग करनी है। तो वो मेरा बाहर वाला रूम ना रोड पर है, तो बाहर कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, उसकी आवाज़ आई जाती है। तो उनके ना कुर्ते हैं, वो मुझे सिलाई करनी है, उनकी फ़िटिंग करनी है। तो खाना वगैरह मैंने रख दिया है, आटा लगा दिया है और सब्ज़ी बना के रख दी है। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब खाना खाना है। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो 10:15 हो चुके हैं इस टाइम पे। तो अभी 1-1.5 घंटा है, या तो मैं सूट की कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उनके सूट की फ़िटिंग कर लेती हूँ। कुछ तो करते हैं। तो अभी मशीन निकालते हैं कमरे में से, जो मैंने अंदर कमरे में शिफ्ट कर दी थी। तो मैंने ना ये कुछ दिन पहले ना अंदर कमरे में रख दी थी। तो थोड़े दिन पहले हमारे घर में कथा थी ना, तो फिर मुझे चौक खाली करना था, तो फिर मैंने सिलाई मशीन अंदर लगा दी थी। और कुछ दिन से ना मैंने मतलब जब से बच्चों की छुट्टियां पड़ी है ना जून की, और जून के बाद ना फिर मैंने सिलाई का कुछ काम किया ही नहीं था। और मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, बस अपने और दीदी के मम्मी के बस सिल लेती हूँ। तो जब बच्चों की छुट्टियाँ थी तो फिर मैंने कुछ भी ऐसी कटिंग वगैरह नहीं करी थी। फिर ना छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर वो इधर उधर कटिंग फेंक देते हैं। तो मैं कुछ भी ना ऐसे सिलाई वगैरह का काम अगर अर्जेंट है तो करती हूँ, नहीं तो फिर नहीं करती। तो अब सिलने बैठी हूँ, तो मुझे ना दीदी के सूट और कुर्तों की फ़िटिंग करनी है। तो वैसे ना सिलाई अगर मैं ना भी सिलूँ ना, तो फिर भी तब भी मैं ना बाहर रखती हूँ, इसमें तेल वगैरह डाल के रखती हूँ और साफ़ करके रखती हूँ। तो जैसे बच्चों के छोटे मोटे कुछ चीज़ फट जाती है ना, उधड़ जाती है, तो फिर साथ के साथ सिल लो। तो 10 दिन से ना ये रूम में ही रखी हुई है, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे ये वाइट कलर की है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया था। तो ये हैं दीदी के कुर्ते जिनकी मुझे फ़िटिंग करनी थी, और ये मेरा सूट है। तो ये दुपट्टा है और ये इसका बॉटम है। तो इसकी ना मुझे पैंट सिलनी है, और इसका जो सूट है ना वो तो सिला रखा है। तो इसका जो सूट था ना वो मैंने अप्रैल में सिलवा लिया था, और अब ये ना ये भी मुझे टाइट हो गया था। तो फिर इसको खोलूँगी और इसकी जो पैंट है उसको सिलना है। तो अब राखी आ रही है ना, तो फिर चाहिए एक आध नई सूट, घर पे जाएंगे तो शाम को पहनने के लिए चाहिए। तो मेरे ना वैसे 2-3 सूट ना सिले रखे हैं, और उनकी जो पैंट है ना वो रह रही हैं। तो मुझे अभी 3 पैंट सिलनी है, और ये ना सूट मेरे अप्रैल के सिले रखे हैं। तो फिर इनको ना खोलना भी था, रखे रखे ही टाइट हो गए थे। तो आज मैंने कुछ ऐसी कटिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास बस आधा पौना घंटा था। तो कटिंग में ना बहुत टाइम जाता है। तो फिर वैसे मुझे 2 सूट काटने थे और 3 पैंट काटनी थी। तो कटिंग ना मैं एक दिन ही कर लेती हूँ, अगर जितने मुझे सिलने होते हैं। तो यहाँ पे दीदी के 2 सूट सिलने थे और अपनी 3 पैंटें सिलनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना कल काट लेंगे और उसके बाद अगले दिन सिलाई कर लूँगी। तो कटिंग में भी आधा पौना 2 घंटे चले जाते हैं, अगर आपको 3-4 सूट काटने हैं तो फिर मैंने यहाँ पे दीदी के सूटों पे ही सिलाई करी। 4-5 कुर्ते थे, तो बस उन पे सीधी सिलाई लगानी थी, तो उनकी फ़िटिंग करके रख दी थी। वैसे मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ सिलाई में, बस मैं अपना दीदी का मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा बाहर के कपड़े मैं नहीं सिलती। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब मशीन में ना अजीब सी आवाज़ आ रही थी, और मेरी मशीन थी ना वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी चलती है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। तो 10 दिन से ऐसे ही रखी हुई थी ना, तो इसमें से ना अजीब सी आवाज़ आ रही थी बहुत, और थोड़ी टाइट भी चल रही थी। तो बाहर रहती है ना, तब तो मैं इसमें ना ऑयलिंग करती रहती हूँ। इसमें अगर मुझे काम भी ना हो ना, अगर मुझे कुछ सिलना ना हो, तब भी मुझे तेल की शीशी दिख जाती है ना, तब भी इसमें डाल देती हूँ। और अभी 10 दिन से अंदर रखी हुई थी ना, तो इसमें ना बिल्कुल थोड़ी टाइट और जाम सी हो गई थी। फिर मैंने ना इसमें अच्छे से यहाँ पे भर भर के तेल लगा दिया था। फिर इसके बाद क्योंकि मुझे कल तो सिलाई करनी नहीं है ना, तो फिर तो अभी से ना बाहर वाले रूम में ही रखेंगे।
तो त्योहार आ रहे हैं और मुझे भी सूट वगैरह सिलने हैं, तो फिर इसे अंदर बाहर करती हूँ ना, तो इसका नीचे का जो पेच है वो ढीला हो जाता है, फिर उनको टाइट करो। तो इसे अब मैं यहीं रखती हूँ जब तक मेरे सूट वगैरह नहीं सिल जाते। तो टाइम हो गया था और मुझे पता था कि हस्बैंड आने वाले हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे मशीन साइड में लगा दी थी। और उसके बाद अपना खाना वगैरह बनाऊंगी। तो मुझे बनाने हैं आलू के परांठे और बूंदी का रायता बनाऊंगी। तो टाइम हो रहा था 11:30 बजे नहीं थे, 11:20 हो रहे थे। तो ये जो पौधे हैं ना, ये ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे और 3 मंगाए थे। एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो चुका था, और ये दूसरा वाला है ना, ये भी बिल्कुल सूखने लगा था। तो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, और ऐसे वाले गमले हैं ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। पता नहीं इनको क्या ही हो गया जो सूखते जा रहे थे। फिर मैंने जो भी ख़राब टहनियाँ थी ना वो काट दी थी और फिर इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था। तो इससे पहले भी ना एक पौधा मंगाया था ना, वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा चला था। और ये तो तीनों के तीनों पौधे हैं ना, वो तीनों ही सूखने लगे थे। और जो तीसरा वाला था ना, जिसके पिंक कलर की पत्तियाँ थी, वो उसके भी ना एक पत्तियाँ सूखने लगी थी। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। तो सुबह मैंने बच्चों को आलू के परांठे दिए थे, तो आटा लगा रखा था और सारा सामान सेट था मेरा, तो बस मुझे बनाने थे। तो मेरा खाना बन गया था, बूंदी का रायता और आलू के पराठे। मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, वो उनकी बाइक ख़राब हो गई थी, तो वो 2 बजे तक आते। तो फिर मैं खाना खा रही हूँ, और मैं बिगर टीवी देखे खाना खाती ही नहीं हूँ। मुझे तारक मेहता देखना बहुत पसंद है खाना खाते टाइम। तो गाइस, ये था मेरी आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।